सहित समाज राज सभा रघु राज विराजा राज सभा रघुराज विराजा एक समय सब सहित समाजा। श्री श्री 108 श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। आपका प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो। आप सबका कल्याण हो प्यारे मंत्रीवर। आर्य समंत आज्ञा पृथ्वीनाथ। राज्य दरबार में दर्पण लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुभाय मुकुर करलीना पदनु बिला की मुकुट सब कीना श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मन हो जरठ पनयस उपदेशा मन हो जरठ पनयस उपदेशा। निपचु बराजू निपचु बराजू राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन देहु जीवन जन्म लाहु किन देहु। आर्य सुमंत आज्ञा महाराज। देखो भैया हमारे श्रवण के समीप के बाल अर्थात कान के समीप के बाल सफेद हो रहे हैं। देखो भैया देखो। और यह हमें उपदेश दे रहे हैं। यह बता रहे हैं कि हे महाराज आपका चौथापन बूढ़ापन वृद्धावस्था आ चुकी है। भैया आज्ञा महाराज। हमारे हृदय में हमारे मन में एक लालसा उत्पन्न हो रही है। प्रकट करे पृथ्वीनाथ। हमारे मन में यह लालसा उत्पन्न हो रही है कि हमारा श्रेष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र राम अब सब प्रकार से योग्य हो चुका है। मैं उसे क्यों न अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाऊं, अयोध्या का राजा बनाऊं और मैं उसे अयोध्या का राजा बनाकर भगवान का भजन भाव कीर्तन करूं और अपने इस मानव जीवन का लाभ उठाऊं। आर्य सुमंत आज्ञा पृथ्वीनाथ। इसमें आप सभी मंत्रिमंडल की क्या राय है? आप सब अपनी सहमति बताएं। जो आप लोगों को अच्छा लगे उचित लगे आप वैसा बताएं, हम वैसा ही करेंगे। हे महाराज। धीरति सजीव करहि कर जोरी जियहु जगत पति परिस करोरी। हे पृथ्वीनाथ। हम मंत्रियों की बात तो अलग है किंतु हे दयानिधि हे पृथ्वीनाथ हमारे यहाँ के जितने भी नगरवासी हैं वह तो सदैव ही श्री राम की चर्चा कर रहते हैं कि श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर कब आसीन होंगे। हे पृथ्वीनाथ आपने तो हम सब एवं समस्त प्रजापुरवासियों के मन की बात कर डाली पृथ्वीनाथ। हे महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी से तो हमारे शत्रु राजा भी अत्यंत प्रेम करते हैं। हे महाराज आप करोड़ों वर्ष जिए पृथ्वीनाथ, करोड़ों वर्ष जिए। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो।
आर्य सुमंत आज्ञा पृथ्वीनाथ। आता है देखो ग्रीष्म काल सुंदर बसंत ऋतु जाती है करुणाई में पड़ गई वो अब वृद्धा अवस्था आती है। काली बदवाली रात गई आ गया चांद साउदियाला ग्रसता है राहु चंद्रमा को है शीघ्र ग्रसित करने वाला। आर्य सुमंत आज्ञा पृथ्वीनाथ। हम जो भी कार्य करते हैं सर्वप्रथम गुरुदेव के आदेशानुसार करते हैं। आप लोग राज्य का देख रेख करें। हम इसी समय गुरुदेव के आश्रम तक जाएंगे, उनसे सारी बताएंगे, सारी बातें कहेंगे। उनके आदेशानुसार आगे का कार्य किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। हम इसी समय गुरुदेव के आश्रम तक जाएंगे। जो आज्ञा पृथ्वीनाथ। अखंड मंगलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरण में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव आयुष्यमान कल्याण भव चक्रवर्ती, कल्याण भव। अयोध्यानाथ आसन स्वीकार करो राजन। एकाएक साधु के आश्रम में पधारना अवश्य कोई शुभ संकेत है। अब चक्रवर्ती कैसे आगमन हुआ? हे भगवान, आपके इन चरणों की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं नाथ। हे भगवान, एक अंतिम लालसा, एक अंतिम अभिलाषा हमारे हृदय में शेष रह गई है, वह भी आपके इन चरणों की कृपा से पूरी होगी नाथ, पूरी होगी। राजन राउर नाम जसु सभी अभिमत दाता फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाषो तुम्हार। चक्रवर्ती, हाँ नाथ, आप तो राजाओं के राजा हैं। आप तो वो राजा हैं। आप कोई भी कार्य अपने हृदय में विचार करते हैं, उसका फल स्वरूप स्वयं पहले से आगवानी करता है। आप तो एक भाग्यशाली राजा हो चक्रवर्ती। कहो, आप क्या कहना चाहते हैं? निसंकोच प्रकट करो। सविद गुरु प्रसन्न जी जानी बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी नाथ राम करी यही जुबराजू कहिए कृपा करी करिय समाजो। भगवान, हमारे हृदय में, हमारे मन में यही एक लालसा है कि हमारा श्रेष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र राम अब सब प्रकार से योग्य हो चुका है। मैं राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ नाथ। भगवान, वैसे भी हमारे राज्य के जितने भी प्रजापुरवासी हैं, सब राम से बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम किया करते हैं। सबकी यही इच्छा है कि राम
अयोध्या का राजा बने। हे भगवान, हम यही चाहते हैं कि बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाकर और मैं अपने इस मानव जीवन का लाभ उठाऊं नाथ। भगवान, हे देव उतरता है सिर से, हे देव उतरता है सिर से, अब तो प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह सुंदर खेत किसानी का। देखिए सूखता जाता है यह सुंदर खेत किसानी का। पिछले पूर्वजों के भांति प्रभु, पिछले पूर्वजों के भांति प्रभु, अब हमें तपु बन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दे नाथ। यही हमारे हृदय में लालसा है कि मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाकर मैं स्वयं तपोवन में जाकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान की साधना करूं और अपने इस मानव जीवन का लाभ उठाऊं नाथ, लाभ उठाऊं। सुन निपजासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। चक्रवर्ती, हाँ नाथ, जो हृदय में विचार आ जाए उसे कर लेना चाहिए। बाद का पछतावा हृदय के अंदर न रहे। हाँ नाथ, उन्हें प्रेम के अनुगामी होकर श्री राम आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वो तो सदैव प्रेम के पीछे पीछे भागने वाले। आपने जो विचार किया है, आपका विचार श्रेष्ठ अर्थात उत्तम है, परंतु अयोध्यानाथ, हाँ भगवान, जो आपने कहा कि पिछले पुरखाओं की नाई मुझे तपोवन जाने दो। चक्रवर्ती, आपके पूर्वजों ने जिसके लिए बियावान जंगल में गए, वो तो नारायण हरि के दर्शन हेतु गए। उनका दर्शन पाने के लिए आप तो इतने भाग्यशाली राजा हो। आपके गृह में स्वयं मानो तो नारायण है। हर मनुष्य
अपने गृह आश्रम में भगवान का भजन भाव पूजा पाठ कर सकता है। ये आवश्यक नहीं कि व्यावान जंगल में जाकर ही तपस्या करे। आप तो एकाग्र चित्त बनाकर अपने गृह आश्रम में भगवान का भजन भाव पूजा पाठ कर सकते हैं। और चक्रवर्ती, आपने वही कार्य करने जा रहे हैं जो एक पिता को करना चाहिए। आपने ठीक समय पे विचार किया है कि अब राम सब योग्य हो चुका है। हित मित्र प्रजापुरवासी सब राम से स्नेह और प्रेम करते हैं। आपने उत्तम विचार किया है चक्रवर्ती, उत्तम विचार किया है। बेगी विलंबु न करी अनिप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। चक्रवर्ती श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए साइट और सुदिन की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम को जब ही आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाओगे वही समय मंगलमय होगा। क्यों नहीं नाथ? हाँ अयोध्या, वो तो श्री राम है, उनके राज्याभिषेक के लिए साइट और सुदिन की क्या आवश्यकता है। आपका हृदय जब बोले तब उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर सकते हो। राम धाम सिख दे न पठाए। भगवान, आपसे हमारा छोटी सी और विनती है। निसंकोच प्रकट करो राजा। भगवान, हम चाहते हैं कि आप इसी समय बेटा राम के पास तक जाएं और सब प्रकार की उन्हें ज्ञान प्रदान करें, जिससे कल सवेरा होते ही राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए नाथ। कल प्रातः काल। हाँ नाथ। अति उत्तम, उत्तम विचार अयोध्यानाथ। हम इसी क्षण राम के पास जाते हैं। जय भगवान। प्रणाम स्वामी। कल्याण भव चक्रवर्ती, कल्याण भव।